अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी 5 AM मॉर्निंग से आफ्टरनून की रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं अपने बेटे का फर्स्ट लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। दोज हु आर न्यू हियर, आई एम मदर ऑफ 2 4-year-old सन एंड 3-year-old डॉटर। मेरा बेटे का आज स्कूल का पहला दिन है, तो मैं उसके लिए पराठा पैक कर रही हूँ। एल्युमिनियम फॉइल में पैक इसलिए किया है कि ताकि पराठा गर्म रहे। तो मेरी अम्मी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आज मैंने उसकी सब फेवरेट चीज़ें रखी हैं, क्योंकि पहले दिन बच्चे जो हैं उनको माँ के बगैर खाने की आदत नहीं होती। जितनी ऑप्शन हो तो उसमें सेलेक्ट करके कुछ ना कुछ खा लेते हैं। हस्बैंड का लंच बॉक्स भी मैंने रेडी कर लिया है। पराठा, शामी, नट्स थे और कुछ डेट रखी हैं। और ये यहाँ पर उसका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया। ये मेरे बेटे का ना फर्स्ट लंच बॉक्स है, तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैंने उसके लिए कुछ फ्रूट्स भी रखे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बताया कि बच्चे प्ले एरिया में जब खेलते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रूट खाते हैं, तो वो भी मैंने रख दिए। जाना तो अपने डैडी के साथ चाहता था, क्योंकि वो साथ ही स्कूल जाते हैं, मगर मैंने कहा नहीं, मैं फ़र्स्ट वीक छोड़ के आऊँगी। मैंने सुना है बच्चे रोते हैं, और इस वजह से उसका मूड बहुत ही ऑफ हो गया कि मुझे मेरे डैडी क्यों नहीं लेके गए। तो फिर हम स्कूल पहुंच गए। हमारे घर से बिल्कुल ही 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उस क्लास में लेके गई, उसको बैठाया। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक रहा। जब मैं आ गई, मैंने टीचर से बाद में मैसेज करके पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ रोया था, 1 आवर तक रोया था। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल दिन हो गया था, क्योंकि वो जाते टाइम नहीं रोया, ये छोड़ के पिक ड्रॉप करने के बाद आके बहुत रोई। मैंने इसको सुलाना था ताकि ये सो जाती, मगर ये सोई नहीं। फिर इसने मुझे बहुत तंग किया। बस इसकी एक ही डिमांड थी कि मुझे भी भाई के साथ स्कूल जाना था, या फिर भाई को वापस लेके आओ। शायद इन दोनों को एडजस्ट करने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद हम किचन में आ गए। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज की ताज़ा फरमाइश ये है कि पिंक रोटी बनाई जाए। इनके डैडी ने इनको वीकेंड पे बीटरूट का पराठा बना के दिया था, तो उसी की फरमाइश की जा रही है दोबारा से। मगर मैं स्टफिंग वाला पराठा बनाऊंगी। मैं वही काम करूंगी जो मुझे इजी लगता है। बताओ, आप बताओ कौन सा कलर है रोटी का? सोचो सोचो। इट्स कलर okay, pink. It's fine. This roti is fine. Okay. अल्लाह अल्लाह करके पराठे की अप्रूवल मिल गई। मैं खुश थी। मेरे दोनों बच्चों को वैसे स्टफिंग वाले पराठे बहुत पसंद है। वीकेंड पे इनके डैडी ही एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके साथ, तो ये तो उनको पसंद आ गया, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सारी स्टफिंग पहले भी शेयर की है। बच्चे असल में ना आसानी से फिर पराठा खा लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। उन्होंने मुझसे पूछा था, आप बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देती क्या? आपके बच्चे मोस्टली प्ले कर रहे होते? हाँ, मैं बहुत कम देती हूँ। 1 आवर देती हूँ। सम टाइम 1 आवर भी नहीं मिलता उनको, 30 मिनट्स देती हूँ। अच्छा, ये ऐसा जो कल्चर मैंने डेवलप किया घर में, ये वो बहुत मुश्किल था शुरू में। मैं खुद ऐसे यूज़ नहीं करती, ना मैं खुद टीवी देखती हूँ। सम टाइम 1-2 ड्रामा देख लेती हूँ। तो ये कल्चर जो डेवलप करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत मेहनत से अपने घर में ये इन्वायरमेंट बनाया है। स्क्रीन टाइम हर एक का कंट्रोल है, इंक्लूडिंग उनके डैडी के। तो बस इस तरह से घर में जो लीडिंग लेडी है घर की, और जो ख़वातीन है, औरतें होती हैं, वो मेरा ख्याल है अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। पूरा घर संभालती हैं तो स्क्रीन टाइम भी मैनेज कर ही सकती हैं बच्चों के। तो उस तरह से हम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के जो स्नैक्स रेडी किए थे, सो लंच बॉक्स के, वो मैंने जो स्टोरेज बैग है उनमें ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दिया है। ये मैं अपने बेटे का दूसरा लंच बॉक्स लेके आई। असल में मैंने ना लास्ट वीक काफ़ी किचन की भी शॉपिंग की थी, मगर मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर सकी। तो ये लंच बॉक्स मैं अभी शेयर करती हूँ। बाकी सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना सोफ़ा क्लीन करने। आज मैं इसको कवर लेके आई हूँ, वो इसको चढ़ाऊँगी। जो कवर है मिस्त्री लेके आई, क्योंकि ये लास्ट जो सोफ़ा था, ये हमारा जो फर्नीचर मैंने पहले ही बताया था, ये मेरे हस्बैंड की कंपनी की तरफ से है। तो वो सोफ़ा जो लेदर था सारा फट चुका था, फिर वो रिप्लेस हो गया हमारा। 1 टाइम रिप्लेसमेंट हो गई, मगर दोबारा नहीं मिलेगी रिप्लेसमेंट। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इस दफ़ा मैं इनको कवर चढ़ा लूँ। मगर कवर मैं एक ही लेके आई हूँ, सिर्फ देखने के लिए कि इसको पूरा भी आता है कि नहीं आता।
तो सर्फ़ लेके मैंने इसको अच्छे से डिटर्जेंट जो भी था मेरे पास तो थी उसके सर्फ़ के साथ डिप करके ही मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, साइडें वगैरह सारी। इस सोफ़े की ख़ास बात ये है कि ये बच्चे खेलें खाएं जो भी करें अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये कवर मैं लेके आई हूँ। हाँ, ये फिट तो हो गया था, फिर मैं जब जाऊँगी तो फिर मैं दूसरा भी इसका ले आऊँगी। अच्छा, लंच की तैयारी करने से पहले मैं इससे पूछ लेती हूँ इसको क्या चाहिए, फिर इसको दे के फिर बाद में मैं इसको उनसे अपना लंच बनाऊँगी। मैं करेले बना रही हूँ। करेले को मैंने फ्राई कर लिया है सरसों के तेल में। जब भी मैं भिंडी करेले पकोड़े बनाती हूँ जो कि डीप फ्राई की चीज़ें होती हैं, उसके लिए मैं ना मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ और ये इसका स्मोक पॉइंट अच्छा होता है, यानी कि आप जितनी देर भी ओवर कुकिंग करते हो तो ये इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो रहती है, तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो मैंने भी अपनी डाइट में ऐड किया है, तो इसके टेस्ट में फ्लेवर में भी कोई फ़र्क नहीं आता। उसके बाद स्पाइसेस में मैं चिली डालूँगी, चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून। उसके बाद फिर मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून तक, टर्मेरिक जो है मैंने हाफ़ टीस्पून, फिर सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने छोटे 2 टमाटर ऐड किए थे। उनकी भुनाई करने के बाद फिर मैंने करेले ऐड कर दिए जो मैंने डीप फ्राई की। तो साथ ही मैंने इमली का पानी और यहाँ फिर आप कैरी जो कच्ची कैरी वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे साथ नाराज़ हो गई है, बीच बीच में मैं चेक कर रही हूँ तब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी। तो मैंने इसको देखा ये सॉक्स के साथ ना खेल रही थी, तो गर्मी थी, दोपहर में यहाँ गर्मी हो जाती है, तो मैंने बस इतना था सॉक्स के साथ ना खेलो गर्मी है। तो नाराज़ हो गई मैडम। आज मूड ना कुछ ज़्यादा ही ऑफ है, एक तो प्लेइंग पार्टनर नहीं है, ऊपर से मामा ने 2 दफ़ा मना कर दिया है, तो मूड ठीक नहीं होना। तो मैंने इसको चेयर अप करने के लिए फिर बाद में इसके लिए स्नैक्स रेडी किए। एप्पल दूंगी इसको ना, फ्रूट्स पसंद है, मेन मील से ज़्यादा शौक से साथ ना फ्रूट खाती है। तो मैं इसको एप्पल के स्लाइस करके छोटे छोटे दे दिए हैं, जब तक वो खाती रहेगी। उसके बाद फिर मैं अपना सालन बना लिया था मैंने। इसके बाद फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए और फिर बाद में इसके भाई को हम लेने के लिए चले गए। तो ये दोपहर का वक्त था जब मैं उसे वापस ले आई थी, तो मैंने उससे लंच में पूछा वो क्या लेगा, उसने कहा नूडल्स लेगा। तो मैंने तो इसके लिए पुलाव बनाया था मगर उसने नहीं खाया, उसने कहा मुझे नूडल्स ही खाने हैं। स्कूल में आज कुकिंग डे था, किचन डे था, तो किचन डे में उन्होंने नूडल्स बनाए थे, तो वहीं से नूडल्स पसंद आए हैं। तो फिर मैंने ऑर्डर किए, फिर आए, फिर मैंने बनाए। तो मैगी है, झटपट से बन जाती है। बचपन में हम लोग खाया करते थे। बाद में मैंने बच्चों को वैसे कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है, क्योंकि मैं शुरू में हेल्दी फूड ही रखना चाहती थी। मुझे पता था जब ये स्कूल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेगा और मांगेगा। तो आज पहला दिन था तो उसने मैगी मांगी है। अब देखो आगे कि मुझसे क्या मांगता है, सैंडविच भी मांगेगा। मगर अब मैं दिया करूँगी, वैसे भी बड़ा हो गया। चलिए ठीक है, इस उम्मीद के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करूँगी। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। टिल टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।